आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें। उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। वैसे तो मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है दोस्त, लेकिन याद रखो, सफलता का मूल मंत्र या मूल सूत्र है निरंतरता, आत्मविश्वास और अपने सब्जेक्ट से प्रेम। अगर आपने जीवन में निरंतरता और पूरे मनोवेग से अपने विषय वस्तु के साथ प्रेम करना सीख लिया, तीनों चीजें एक साथ सम्मिलित कर ली, निश्चित सफलता मिलेगी। कंटिन्यूटी और आत्मविश्वास आपका तभी जगेगा जब आप के मन में अपने विषय वस्तु के प्रति प्रेम होगा। जिस दिन आपको प्रेम हो जाता है तो प्रेम में आदमी रम जाता है उसी में। तो जरूरत है आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार करने की, और जिस दिन आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करना शुरू कर देंगे, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको रोक ले, आपकी सफलता को रोक ले, आपके चैन को रोक ले। तो साथियों, इसी सकारात्मक विचार के साथ देखते हैं पहला प्रश्न। मेरीगंज गांव का वर्णन रेणु की किस उपन्यास में वर्णित है? इसका आपको जवाब बताना है। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। महिला आंचल जवाब 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। दूसरा प्रश्न है, तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? तिरस्कृत आत्मकथा लिखी गई है सूरजपाल चौहान की 2002 ईस्वी। इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष। तीसरा प्रश्न, रेणुका रसवंती काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। रेणुका रसवंती काव्य कृतियों का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई ये रचनाएं रेणुका 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं रसवंती 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चौथा प्रश्न है कि कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, यह कथन किसका है? कला सर्जन का मूल आधार कल्पना है, यह कालरीज महोदय का कथन है। पांचवा प्रश्न है कि रूप तरंग काव्य संग्रह के लेखक कौन है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। प्रश्न संख्या 6 है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अर्थशास्त्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अर्थशास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा लिखा है? जवाब हो जाएगा संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र इनके द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है, और 1908 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत यह इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूं, किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय जवाब और राइट आंसर। रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी थी? रामचरितमानस की पहली टीका लिखने वाले रामचरण दास। टटकी कविता का प्रवर्तन किसने किया? टटकी कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जवाब हो जाएगा रामबचन राय। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? कामायनी एक पुनर्विचार आलोचना ग्रंथ गजानन माधव मुक्तिबोध की है। और अगला प्रश्न है कि कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? कालिदास और मल्लिका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए आषाढ़ का एक दिन के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि बेलारी गांव का वर्णन प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? बेलारी गांव का वर्णन मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में किया गया है? गोदान उपन्यास 1936 ईस्वी का आपने चुना, तो राइट आंसर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 14। दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी के लेखक कौन है? दिल्ली मेरा प्रदेश यह डायरी रघुवीर सहाय द्वारा 1976 ईस्वी की प्रकाशित डायरी है। 15वां प्रश्न है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी किस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? डॉक्टर संपूर्णानंद को उनकी किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया? तो समाजवाद कृति के लिए। प्रश्न संख्या 16। काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद है, उन्माद का परिणाम है, किस विद्वान का कथन है? काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किस विद्वान का है? तो प्लेटो का है। 17वां प्रश्न है कि शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल के किस उपन्यास में हुआ है? शिवपालगंज का वर्णन श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखे गए राग दरबारी उपन्यास में हुआ है 1968 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 18 है कि पहला खत उपन्यास के लेखक कौन है? पहला खत उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर द्वारा लिखा गया 1991 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 19। तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तोता झूठ नहीं बोलता नाटक नागबोडस द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 20 है कि हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार, यह पंक्ति किसकी है? हरि रस पिया जानिए कबहू न जाए खुमार कबीरदास की पंक्ति है। 21वां प्रश्न है कि नाव के पांव कविता के रचयिता कौन है? नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन के संकलनकर्ता कौन है? फाइल और प्रोफाइल पत्र संकलन पांडे बेचन शर्मा उग्र का है 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 23वां प्रश्न है कि काव्य कौतुक नहीं है उसका उद्देश्य गंभीर है। काव्य कौतुक नहीं है उसका उद्देश्य गंभीर है, किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 24वां प्रश्न है कि करुणा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? करुणा उपन्यास लिखा गया है जयप्रकाश करदम द्वारा और 1986 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 25वां प्रश्न व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई 2011 ईस्वी की रचना और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन चरित्र पर आधारित है। छब्बीसवां प्रश्न है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसका कथन है? धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न संख्या 27 है कि पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में किया गया है? पांडेपुरवा गांव का वर्णन रामदरस मिश्र द्वारा लिखे गए पानी के प्राचीर उपन्यास में किया गया है। पानी के प्राचीर 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 28 है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा का लेखक जीवनी विधा की रचना यह विष्णु प्रभाकर की है और शरद चंद्र की जीवनी है यह। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया। 30वां प्रश्न है कि जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खां शानी के किस उपन्यास में किया गया है? जगदलपुर गांव का वर्णन गुलशेर खां शानी द्वारा काला जल उपन्यास में किया गया है। काला जल उपन्यास 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, यह पंक्ति किसकी है? तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मान रहा है, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति है। 32वां प्रश्न है कि अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कवि कर्म है, किसका कथन है? अनुभूति को दूसरों तक पहुंचाना ही कवि कर्म है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। 33वां प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सिद्ध साहित्य शोध ग्रंथ धर्मवीर भारती का है। भाषा योग वशिष्ठ कृति के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की 1741 ईस्वी की रचना है।
35वां प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? जवाब में कुरुक्षेत्र को चुना आपने, तो सही जवाब 1946 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। 36वां प्रश्न है कि कलम का मजदूर उपन्यास के लेखक कौन है? कलम का मजदूर उपन्यास मदन गोपाल द्वारा 1965 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 37वां प्रश्न है कि जूठन किसकी आत्मकथा है? जूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। 38वां प्रश्न है कि कला व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे पलायन है, किसका कथन है? जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट महोदय का। प्रश्न संख्या 39 है कि मुक्ति पर्व उपन्यास के लेखक कौन है? मुक्ति पर्व उपन्यास लिखा गया मोहनदास नैमिष राय द्वारा 2003 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। 40वां प्रश्न है कि जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित वापस कर दिया था? जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। कला सहजानुभूति और सहजानुभूति की अभिव्यंजना है, किसका कथन है? कला सहजानुभूति है और सहजानुभूति की अभिव्यंजना है, यह कथन है क्रोचे महोदय का। विचार क्षमा करें, विभक्ति विचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विभक्ति विचार गोविंद नारायण मिश्र द्वारा लिखी गई 1911 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है? शिखर से सागर तक जीवनी राम कमाल राय द्वारा लिखी गई 1986 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अगला प्रश्न है कि अलका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? अलका मोहन राकेश द्वारा लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक की पात्र है। अगला प्रश्न है कि भाषा पद्म पुराण किसकी रचना है? तो भाषा पद्म पुराण दौलत राम जैन द्वारा लिखी गई 1761 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। मुझे पुकारे ताना बाना भर ओए आंखड़ियां, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? मुझे पुकारे ताना बाना भर आए आंखड़ियां, यह पंक्तियां हैं मुक्ति बोध की। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी, यह संस्मरण लिखा गया अमृतलाल नागर द्वारा। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय द्वारा लिखी गई 1962 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अगला प्रश्न है कि क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास के लेखक कौन है? क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास मोहनदास नैमिष राय द्वारा 1990 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि क्या स्त्री होना पाप है, यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस कहानी से संबंध है? क्या स्त्री होना पाप है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई आकाशदीप कहानी से संबद्ध यह कथन है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।